आज मोटिवेशन दूँगा, तो याद रखना अगर ग्रामर से अच्छे से तरीके से जानना चाहते हो, अगर ग्रामर आपका तबाही ब बनाना चाहते हो, तो याद रखना आपका जो ये है मीनिंग आपका मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि मान लो जाए वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये तीनों का समावेश ज़रूरी है और इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू विदाउट इट या दिस। तो इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का ज़रूरी है। जैसे कि हमें जैसे कि खाना खाते हैं तो तीनों चीज़ का आवश्यकता होता है, पानी, है ना? हवा और भोजन। पानी, हवा और भोजन की ज़रूरत पड़ता है, उसी प्रकार सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों का समय ज़रूरी होता है। और याद रखना अगर आपको इसके बारे में जानना है, ग्रामर जानना है, तो ग्रामर के लिए आपको क्या है सब्जेक्ट जानना होगा, वर्ब जानना होगा, वर्ब का तीनों रूप जानना होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और कुछ है ना और आपका आईएनजी वाला भी होता है वर्ब में, जो कि चौथा फॉर्म माना जाता है, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं या इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट। अर्थात आपको मीनिंग को आपका मीनिंग ज़रूरी है भाई। वर्ब जानेंगे तभी आप कोई ग्रामर बना पाओगे। नहीं तो फिर आप नहीं बना सकते। यू कांट है ना? यू कांट मेक दिस ग्रामर या एनी वे ग्रामर। ठीक है? तो आपको ज़रूरी है कि आप ग्रामर के लिए आपका जो वर्ब है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वर्ब का तीनों फॉर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्पोकन के लिए क्या है, स्पोकन के लिए आपको फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत पड़ेगा, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, है ना? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना? तो मतलब ये जितना भी चीज़ है आपको पूरा मीनिंग आपको A to Z आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जो है किसी है ना? आप ट्रांसलेट कर सकते हो या स्पोकन इंग्लिश कर सकते हो। अर्थात स्पोकन इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, मीनिंग ज़रूरी है। अब मीनिंग जानोगे तभी आप बोल पाओगे अंग्रेज़ी, अन्यथा नहीं बोल पाओगे। अर्थात जिसने भी अपने वातावरण के तौर पर आपको जितना भी चीज़ दिखता है, डेली आपका अभ्यास करो कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो इतना ही बस।